ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, मंगल को सेनापति कहते हैं। क्यों कहते हैं? मंगल का काम है शासन करना, कमांड करना, उच्च पदों की प्राप्ति, मंत्री पद, सेनापति, पुलिस, फौज, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, सीआरपी, आपके बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, यानी इन सब पदों में उच्च पदों की प्राप्ति। और मंगल का जो संबंध है सीधा, यह भूमिपुत्र है। इसको भूमिपुत्र कहते हैं। भाइयों से इसका संबंध है। युद्ध, वीरता, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, विस्फोटक सामग्री, अस्त्र शस्त्र, हथियार, सर्जिकल आइटम्स, सर्जन, डॉक्टर जो चीरफाड़ ऑपरेशन करते हैं, अग्नि से संबंधित कार्य, भूमि से संबंधित कार्य, यह सब मंगल की देन है। और इनका सब चीज़ों का सीधा संबंध मंगल के साथ है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की शुभ स्थिति, तो मंगल की दशांतर में जातक अपने साहस और पराक्रम के बल पर इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है, बहुत नाम कमाता है, बहुत उच्च पदों की प्राप्ति करता है और बिजनेस में बहुत सक्सेस होता है। और अगर उसकी अशुभ स्थिति है मंगल की आपकी कुंडली में, तो मंगल की दशांतर दशा में जातक को इन सभी क्षेत्रों में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है और समय समय पर उसका पराक्रम, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उसका लूज होता है। तो मित्रों, यह जो राशि परिवर्तन है, अब तक मंगल मीन राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 27 जून प्रातः 5:39 यानी 5:39 AM पर 27 जून को प्रातः अपनी स्वग्रही मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और कुंभ राशि, मीन राशि वाले जातकों के ऊपर मंगल राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इस वीडियो में दो राशियों की जानकारी देंगे, कुंभ राशि, मीन राशि। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है, परिचित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अब यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि वाले जातक वैसे तो थोड़े से शनि से पीड़ित चल रहे हैं, क्योंकि शनि की 7.5 उनके ऊपर चल रही है, लेकिन स्वग्रही हैं, आपकी राशि पे ही है, तो शश नामक योग भी बनाते हैं। थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन तो देते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसमें सक्सेस जरूर देंगे। लेकिन पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मंगल की। अब मंगल का जो ट्रांजिट हुआ है यहाँ पर 3rd हाउस में हुआ है, तो यहाँ पर शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। आपकी कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की इच्छा आपकी दृढ़, तो आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। और यहाँ आपकी इंपॉर्टेंस, आपका पराक्रम, आपकी अहमियत यहाँ पर काफ़ी बढ़ेगी। और शारीरिक मानसिक संतुलन ऑल ओवर ठीक रहेगा। समय समय पर थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। यहाँ पराक्रम और आत्मविश्वास के बल पर निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो आप करते हैं, वहाँ से लाभ गेन करेंगे, नए कम्युनिकेशंस बनेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, आपके सहकर्मी, आपके पड़ोसी, आपके मिलने जुलने वाले लोग, आपके वेल विशर, आपके सहकर्मी, आपके छोटे भाई बहन, इन सब के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, आपका पराक्रम बढ़ेगा और इनसे लाभ गेन करेंगे, नए संबंध स्थापित होंगे, अच्छी स्थिति है। उसके बाद फैमिली फाइनेंस, परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग आपको मिलेगा, लाभ गेन करेंगे। आगामी भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहे तो कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, घर परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है, परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, आपके जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी स्थिति बन रही है, मंगल यहाँ पर आपके करियर के घर के लॉर्ड है और वहाँ पर उनकी स्वग्रही दृष्टि पड़ रही है, अष्टम दृष्टि, बहुत शुभ स्थिति है। करियर से रिलेटेड आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, व्यापारी हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कोई बड़ा बदलाव लाना चाहें ला सकते हैं, नौकरी चेंज करना चाहें कर सकते हैं, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। व्यापार में आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, उसमें वृद्धि करनी है, चेंजेस करना है, इंक्रीमेंट्स करने हैं, बदलाव लाना ला सकते हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे, स्टेबिलिटी मिलेगी।
अच्छी स्थिति है। लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, धन का आगमन बढ़ेगा, बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े, उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग आप गेन करेंगे, नए संबंध आपके स्थापित होंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी स्थिति बन रही है, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आपको साथ देगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेशों की यात्राएं आपकी संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अपने पिताजी की हेल्थ का ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। उनका स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है या उनके साथ कोई व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट वगैरह तो आप बिल्कुल मत कीजिए। कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस क्रिएट होता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। उनका आशीर्वाद बनाए रखें, मौन रहें। थोड़े समय की बात है, आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का तो आपका भाव रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अच्छी स्थिति है। उसके बाद यहाँ पर तो जो आपकी स्थिति बन रही है, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का आप लाभ गेन कर सकते हैं। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। कोई योजना बना रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। लग्जरी आइटम्स तो घर में आने के तो आपके योग बनेंगे। इससे पहले कोई व्यवधान, कोई दिक्कतें आ रही थी तो कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी को, मकान, वाहन को लेकर दूर होंगी। अब योजना बनाएंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। उसके बाद संतान पक्ष को लेकर भी स्थिति थोड़ी सी चिंता, टेंशन वाली हो सकती है। आपकी संतान का कहना नहीं मानना, थोड़ा असहयोग की स्थिति, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब, विवाह शादी में कोई प्रॉब्लम, या उनकी नौकरी में, कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में, जिससे आप थोड़े चिंतित हो, परेशान हो जाएं। ऑल ओवर संतान की तरफ से थोड़े सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ी एकाग्रता में कमी, थोड़े कन्फ्यूजन, असमंजस की स्थिति। लेकिन आप अपना प्रयास कीजिए, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेने का प्रयास कीजिए। तो क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद जब राशि परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आगामी आपको शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन में थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस, या पति पत्नी विवाहित जीवन एक दूसरे की हेल्थ को लेकर डिस्टर्ब, ऑल ओवर संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन में कमी। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास करते हैं, कोई रुकावटें, कोई व्यवधान देखने को मिल सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और नए तो जो आपके प्रेम संबंध है वह आपके विच्छेद हो सकते हैं, एक दूसरे से धोखा चीटिंग हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए रुक जाएं, अभी समय आपके अनुकूल नहीं है। जो जैसा है उसी में आप मेहनत करते रहें, नहीं तो कोई धोखा चीटिंग या परेशानी या कोई नुकसान यहाँ पर आपको उठाना पड़ सकता है। ऑल ओवर देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। वह आपकी ज़िंदगी का दर्पण है, वह आपका प्रारब्ध है। तो अगर कुंभ राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा या मंगल की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो यह मंगल का जो राशि परिवर्तन है, यह आपके लिए बहुत तरक्कीदायक और उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा, चूँकि आप शनि की 7.5 से भी जूझ रहे हैं, और किसी ग्रह की दशांतर दशा भी आपके पक्ष में या मंगल के आपके पक्ष में नहीं चल रही, अनुकूल नहीं चल, तो संभवतः फिर ये शुभ प्रभाव आपके साथ इतने घटित नहीं होंगे। फिर आपको थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे, परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, एक हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ कीजिए। साथ में एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। मंगलवार को शुद्धता, प्योरिटी से रहें, हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, और साथ में आप काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं उनसे बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है, 2nd हाउस में हुआ है, अपनी राशि में है लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। चूँकि 2nd हाउस में मंगल प्राय अशुभ फल देते हैं, लेकिन अपनी राशि में है, इसलिए मान के चलिएगा कि थोड़े शुभ फल भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं, यानी कोई पैतृक संपत्ति को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी बनती है, आप किसी भी क्रोध और उत्तेजना से बचें। आपके परिवार के बीच में अगर कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति अगर उत्पन्न होती है, तो आप मौन रहें, खासतौर से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें और किसी भी उत्तेजना और क्रोध से बचें। नहीं तो आगामी आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, जिससे आपको पैतृक संपत्ति में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कोई फाइनेंशियल नुकसान आपको हो सकता है, आपके जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। और अगर आप थोड़ा धैर्य, संयम का परिचय देते हैं, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करते हैं, तो स्थिति आपके अनुकूल बन सकती है।
पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है, परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिल सकता है, जमा धनकोष बैंक बैलेंस से वृद्धि हो सकती है। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहे तो वह भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सूझबूझ से और तर्क वितर्क यानी कुतर्क मत कीजिए, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल कीजिए, तो ये स्थिति आपके अनुकूल यहाँ पर बन सकती है। भाग्य आपको तरक्की उन्नति के अवसर देगा, क्योंकि मंगल की स्वग्रही अष्टम दृष्टि पड़ रही है, आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। विदेशों की यात्राएं संपन्न आपकी हो सकती हैं, अब तक व्यवधान कोई रुकावटें आ रही थी दूर होंगे, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः आपकी हो सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके पिताजी का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा और यहाँ पर आपको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। तो ज़रूरत है थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ा परिश्रम करने की, थोड़ा प्रयत्न करने की, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे, क्योंकि भाग्य आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद मंगल की चौथी दृष्टि फिफ्थ हाउस पर, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन थोड़े आपको यहाँ पर थोड़े क्रिएट हो सकते हैं और थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, संतान को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, संतुष्टि के भाव में कमी, उनका विवाह शादी या पढ़ाई, नौकरी या फिर कार्य व्यवसाय बिजनेस में कोई प्रॉब्लम और संतान का सहयोग नहीं मिलना, तो थोड़ा संतुष्टि के भाव में कमी आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए प्रयासरत है, कोई डिग्री मास्टर डिग्री करना है तो थोड़ी रुकावटें, थोड़े व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। तो आज विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी एकाग्रता में, कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन आप एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करते रहें और अपना जो प्रयास है, आपको तो कोई कोर्स करना है, डिग्री मास्टर डिग्री लेना, प्रयास कीजिए, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है, थोड़े समय की बात है। अभी आप प्रयास करेंगे, कल निश्चित रूप से जब ये ग्रह का राशि परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का आप यहाँ लाभ गेन कर सकते हैं। थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत, थोड़े से एफर्ट्स कीजिए तो आपको यहाँ पर तो आपको सफलता मिल सकती है। जो व्यवधान थे, जो रुकावटें थी, वो दूर होंगे। कोई योजना आप तो बना रहे हो तो उसमें सफलता आपको मिल सकती है। शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त में इस कार्यों को करें। यहाँ पर भूमि, मकान, वाहन की कोई आपको प्राप्ति हो सकती है आपकी, लेकिन माता जी की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। उनसे कोई व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट, कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो तो मत होने दीजिए। उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें, नहीं तो माता जी की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन हो सकती है। समय समय पर घर में थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद दाम्पत्य जीवन में थोड़े मिश्रित फल मिल सकते हैं। लाभ सहयोग तो मिलेगा, लेकिन थोड़े घर में थोड़ी चिंताजनक घटनाएं भी तो क्रिएट हो सकती हैं। पति पत्नी तो एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब, आप जिस वजह से थोड़े चिंतित हो जाएं, और आप अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास कर हैं तो थोड़ी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, और लेकिन अंततः आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा धोखा, चीटिंग क्रिएट हो सकती है, लेकिन बाद में स्थिति तो आपके पक्ष में बनेगी। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए रुक जाइए, बहुत जल्दबाजी मत करिए। बहुत ज़रूरी बनता है तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को आप करें। उसके बाद करियर की दृष्टि से अच्छी स्थिति है। आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो व्यवसाय करते हैं, उसमें कोई चेंजेस लाना है, बदलाव लाना आप ला सकते हैं। नौकरी परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, व्यवसाय परिवर्तन, बिजनेस परिवर्तन, उसमें इंक्रीमेंट करना, वृद्धि करना, विस्तार करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। और जो भी पूजा पाठ, धर्म कर्म आप चैरिटी करेंगे, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी विल पावर है, आप पे आपकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होगी, स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। धैर्य और निर्णय रखते हुए, संयम और धैर्य रखते हुए आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, उसमें सक्सेस गेन करेंगे। और देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। आपको हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। अगर मीन राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर, लगन कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा या मंगल की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो यह राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ फलदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, लगन कुंडली के अंदर मंगल या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आए और दुष्प्रभाव आपको देखने को मिले। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। तो जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो सारी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स,
और साथ में एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। और मंगलवार को आप थोड़ा प्योरिटी से, शुद्धता से रहें। तो काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे आप बचे रहेंगे। आपको सुरक्षा प्रदान होगी, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।